अपीजमेंट पॉलिसी तो होती है, लेकिन अपीजमेंट ऐसी हो कि गरीब लोगों की ज़मीन जो है वो ली जाए सिर्फ एक उद्योगपतियों को जो है वो फ़ायदा देने के लिए। इस वक्त हम खड़े हैं त्रिगाम सड़क पर, जो शालीमार से त्रिगाम की तरफ सड़क जाती है। वहाँ पर जो है वो आर&बी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की डायरेक्शन पर कंट्रैक्टर ने जो है वो लोगों की ज़मीनों में जो है वो जेसीबी चलाई है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि जो ये ज़मीन ली जा रही है क्यों ली जा रही है और इसका मुआवजा जो है उनको कौन देगा। यानी कि जो ज़मींदार है उनको इन्फॉर्म किए बगैर जो है वो आज यहाँ पर जो है वो आर&बी की तरफ से जो है वो यहाँ पर जेसीबी मशीन लगाई गई, सिर्फ इसलिए कि जो स्टेलाइट कंपनी यहाँ पर जो ग्रिड स्टेशन बना रही है त्रिगाम एरिया में, जो यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, जो 400 केवी का ग्रिड जो है वो जहाँ पर बनने जा रहा है, उसके लिए जो है वो रास्ता देना है उनको। क्या ये रास्ता जो है वो कमाएंगे दमाएंगे जो लोग, जो कंट्रैक्टर्स वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, उनके लिए रास्ता बनाने के लिए क्या जो लोग जिनकी ज़मीनें जा रही है क्या उनको मुआवजे का हक नहीं बनता है, या उनको इन्फॉर्म करना जो है वो ज़रूरी नहीं है? आर&बी के लोग जो इसमें मिले हैं और जो ठेकेदार है जिसको ये ठेका मिला है, वो कहीं ना कहीं जो है वो उन कंपनी वालों के साथ मिले हैं। और मैं ये बात जो है वसूख से कहूँगा, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व है। ये ज़मीन इस वक्त यहाँ पर जो मेलन के पास है, आप देख सकते हो कि किस तरह से बगैर जो ज़मींदार हैं उनको इन्फॉर्म किए हुए जो है वो यहाँ पर जो है वो जो जेसीबी मशीन जो है वो लगाई गई है, और ना ही पता है कागज़ क्या है, कितना लेंगे, किसको मुआवजा कौन देगा, कब देंगे, ना ही ज़मींदारों की कोई मीटिंग बुलाई है। और हमें ये बताया गया है कि जो स्टेलाइट कंपनी के कुछ लोग थे वो आए, उन्होंने निशानदही दी, और जो आर&बी और पीएम के डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो कंट्रैक्टर है उसने ओबलाइज किया। ये जो है वो अब लीगल मैटर बनता है। मैं बता दूं कि हमारी भी जो है वो इस त्रिगाम एरिया में ज़मीन है, और ये जो इस वक्त ये जो यहाँ पर कटाई की गई है, ये हमारे ख़ानदान के नाम की ज़मीन है और हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह के हालात किए गए हैं। यहाँ पर ऑलरेडी डंगा लगा हुआ था, उसके बावजूद जो है वो इसको जो है वो काटा गया, जिसकी वजह से ये जितना भी ज़मीन हमारी ऊपर है उसको जो है वो अब एक तरह से डैमेज जो है वो पूरा कर दिया है। और अगर बर्फ़बारी होती है या बारिश आगे चलकर होती है, शायद ये सारा जो है वो नीचे चला आएगा। मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा एरिया है, यहाँ पर इसके पीछे भी है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा तेज़ी से चले और यहाँ दिखाए। ये देखिए कि किस तरह से जो है वो लोगों की ज़मीनों में बगैर मुआवजे दिए हुए, लोगों के साथ बगैर एग्रीमेंट किए हुए और टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स किए बगैर ही जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है ये पूरी कटाई की गई है। और मैं बता दूं कि ये सारी ज़मीन जो है वो हमारे जो फैमिली है उसकी है, और ये मेलन का जो है वो किश्तवाड़ पटवार हल्का में जो है वो ये सारा पड़ता है। ये पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो इसको उतार कर जो है वो सड़क की तरफ जो है वो लाया गया। लेकिन ये काम तभी बंद हुआ जब हमने कंट्रैक्टर को जो है बताया कि आपने किस हैसियत से जो है वो इसमें जो है वो यहाँ पर कार्रवाई शुरू की। इससे पहले भी ज़मीन है जहाँ पर वो दूसरे लोगों की ज़मीन है, वहाँ पर भी जो है वो कटाई की गई। लेकिन जब यहाँ से निकले फिर वहाँ कोशिश की गई कटाई की, लेकिन जब उनको भी पता चला तो उन्होंने भी जो है वो काम रोका। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी कितनी जो है वो कटाई की गई है। ये तकरीबन 50 मीटर का जो है वो एरिया है। मैं बता दूं कि ये सड़क जो है वो हम लोगों ने दी है, आज से 25 साल पहले दी है। इसमें काफ़ी लोगों को जो है वो अभी मुआवजा नहीं मिला है, हमें भी पूरा मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि जो टावर्स यहाँ पर बनाए गए हैं उसमें भी जो है वो हमें मुआवजा नहीं मिला है, हमारी फैमिली को मुआवजा नहीं मिला। टावर की बेसमेंट बनी है, लैंड एक्वायर किया गया है उस वक्त आज से 25 साल के करीब पहले, फिर जो है उस वक्त भी जो है वो मुआवजा नहीं दिया। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स से हम इनको भी पूछेंगे, इनको भी जो है वो पिछले 25-30 साल से जो है बिल्कुल भी मुआवजा नहीं मिला, इसलिए झगड़ा जो है वो वहाँ पर चल रहा है और इन्होंने जो है वो केस किया है। आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुल्फकार अली है। जुल्फकार, क्या बताएंगे, आपको भी मुआवजा नहीं मिला है, पूरा वो ब्लैक टॉप हो चुका है, लेकिन आपके घर के सामने जो 40-50 मीटर का स्ट्रेच है वहाँ पर नहीं हुआ? हमारी भी ये ज़मीन 20-25 साल पहले हो गई है, कागज़ नहीं बना, कागज़ कंप्लीट है ऑलरेडी। हमने आर&बी को बहुत बार बोला है कि हमें पेमेंट कर दो, हमारी भी ज़मीन हो गई है, कम से कम 3 कनाल ज़मीन हो गई है। खाली बोलते हैं काज कल देंगे, कल कर देंगे, ऐसे करते करते 20-25 साल हो गए, अभी तक कुछ पैसा नहीं दिया इन्होंने। तो आज ये आए मशीन लेके तो सीधे रोड को कटिंग करने, कम से कम मुआवजा तो लोगों को दो तब जाके कटाई करो। ऐसा थोड़ी होता है कि जब मर्जी आए तब कटाई कर देंगे।
हमने तभी इसका लुक भी डालने नहीं दिया था कि जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे काम करने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, आपने कहा 25-25 सालों से लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है यहाँ पर, और हम चाहेंगे कि बेशक डेवलपमेंट के खिलाफ कोई नहीं है। अगर इस रोड को वाइडनिंग करनी है, जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ तक इनको सड़क लेनी है, लेकिन जो लोग जिनकी मिलकियती ज़मीनें हैं यहाँ पर, जो पुश्तैनी ज़मीनें हैं, उनको जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ में जो जिन लोगों की ज़मीनें जा रही हैं उनको जो है वो सैटेलाइट कंपनी में जो है वो प्रायोरिटी पर वहाँ के हर एक फर्द को जो है वो जॉब भी दे, क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। बाहर से अगर वो ला रहे हैं तो यहाँ के लोगों को जो है वो नहीं दे रहे हैं। पहले ही जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं उनको भी पूरी तरह से जॉब नहीं मिला है। हम चाहेंगे कि इसमें एज पर जो सेंट्रल एक्ट है, जो अब यूटी बनने के बाद जो एक्ट है उसके हिसाब से जो है मुआवजा दे लोगों को, हमें भी दे, क्योंकि हमारी भी यहाँ पर जो ज़मीन आ रही है या जिन लोगों को पहले नहीं दिया है उनको भी जो है वो मुआवजा दे। और ये क्लैरिफाइड करे जो आरएनबी डिवीज़न है यहाँ का, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो प्रोजेक्ट के लोग जो इस वक्त सैटेलाइट जो ग्रिड स्टेशन बना रहे हैं, वो भी जो है वो आकर यहाँ पर क्लैरिफाइड करे कि ये किसके कहने पर जो है वो, और क्यों जो है वो यहाँ पर इस तरह की कटाई जो है वो शुरू की गई, जबकि लोगों को जो है ना मुआवजा दिया गया है, ना ही कोई लैंड एक्विजिशन हुई है, ना ही कोई प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर जो आरएनबी का जो कंट्रैक्टर है आरएनबी है, और अगर इसमें सैटेलाइट पावर जो बना रहे हैं यहाँ पर ग्रिड स्टेशन, अगर उन्होंने जो है वो इसमें जवाब नहीं दिया तो जाहिर सी तौर से बाद में उनको ये एश्योर करूंगा कि ये सड़क फिर कभी नहीं बनेगी, और ये मसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, और मैं इनके खिलाफ डैमेजेस भी जो है वो क्लेम करूंगा कि अगर यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर ये हरकत की है, इससे जो कल डैमेजेस हुई है हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को, मैं उसके खिलाफ भी जो है इनको कोर्ट में लूंगा। और अब हमें इंतजार रहेगा, हालांकि कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि कल जो है वो यहाँ पर हम AEE जेईज और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको भी लाएंगे और उनसे बात करेंगे। अगर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जो ज़मीनें ली जाएंगी उसका कंपनसेशन दिया जाएगा, और रिटर्न एग्रीमेंट जब तक लोगों के साथ नहीं होगा तब तक 1 इंच ज़मीन को भी जो है वो हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।